नाज़रीन, सिंध न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। आइए चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। वफाक ने मर्दमशुमारी के अमल को शफाफ बनाने के हवाले से सिंध की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। चीफ शुमारियत आसिफ बाजवा ने बताया कि वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आला सिंध के खत का जवाब दे दिया। स्पॉट फिक्सिंग केस में चौथी विकेट गिर गई। क्रिकेटर शाहजेब हसन को पीसीबी की जानिब से आर्जी तौर पर मुअत्तल करके इन्हें चार्जशीट जारी कर दी। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है कि फौजी अदालतों से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक होने पर दुख हुआ। एतजाज एहसन कहते हैं कि हुकूमत पर एतमाद करते हुए जहरीला घूंट पी रहे हैं। आर्मी चीफ की बीजिंग में चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी गहरी दोस्ती की कदर करता है। फाटा के खैबर एजेंसी में एफसी चेक पोस्ट पर होने वाले दहशतगर्द हमले में 2 एफसी एहलकार शहीद हो गए। और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने दावा किया कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर और इसकी लागत में इजाफे की जिम्मेदार वजारत पानी और बिजली है। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वफाक ने मर्दमशुमारी के अमल को शफाफ बनाने के हवाले से सिंध की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। चीफ शुमारियत आसिफ बाजवा ने बताया कि वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आला सिंध के खत का जवाब दे दिया है। चीफ शुमारियत आसिफ बाजवा ने बताया कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खत का जवाब देते हुए लिखा कि रोज की बुनियाद पर हर जिले की सतह पर डेटा नहीं दिया जा सकता। खत में कहा गया है कि अगर सिंध हुकूमत अपना कोई नुमाइंदा भेजे तो इसे इस्लामाबाद में अदाद शुमार के अमल में गवाह के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इससे पहले सिंध के वजीर आला ने एक खत के जरिए मर्दमशुमारी के अमल को शफाफ बनाने के हवाले से तजवीज़ दी थी। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है कि फौजी अदालतों से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक होने का पढ़कर दुख हुआ। एतजाज एहसन ने कहा है कि हुकूमत पर एतमाद करते हुए जहरीला घूंट पी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अब भी एतमाद है। इसहाक डार ने कहा है कि फौजी अदालतें किसी भी जमात की तरजीह नहीं और ना ही होनी चाहिए। ऐसे इकदाम दहशतगर्दी के वाकयात के बाइस करना पड़ रहे हैं। सेनेट इजलास में मियां रजा रब्बानी ने कहा है कि दोबारा फौजी अदालतों से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक होने का खबरों में पढ़ा। सिर्फ निशानदेही करना चाहता हूँ, 2 साल पहले भी ये तरमीम मंजूर की गई। अब हम दोबारा इसी जगह पर आ गए हैं जहां 2 साल पहले थे। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल सेनेट कमेटी में 21वीं आईनी तरमीम और बिलों पर पेशरफ्त होती। इन्हें वर्किंग पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता तो इस सूरत हाल का सामना ना होता। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि फौजी अदालतें किसी भी जमात की तरजीह नहीं और ना ही होनी चाहिए। कौम जिस सूरत हाल से गुजर रही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ना था। आपके जज्बात आज भी याद हैं। उम्मीद है जिस रोज ये बिल मंजूर किया जाएगा आप ऐवान से गैर हाजिर नहीं होंगे। स्पॉट फिक्सिंग केस में चौथी विकेट गिर गई। क्रिकेटर शाहजेब हसन को पीसीबी की जानिब से आर्जी तौर पर मुअत्तल करके इन्हें चार्जशीट जारी कर दी गई। शाहजेब हसन की आज तीसरी बार एंटी करप्शन यूनिट में पेशी थी, जहां इनसे बाकेस के राब्तों से मुतालिक पूछगछ की गई। शाहजेब हसन को इल्जामात से आगाह करने के बाद इन्हें चार्जशीट देकर 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 3 खिलाड़ियों पर एंटी करप्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इन खिलाड़ियों में शर्जील खान, खालिद लतीफ और शाहजेब हसन शामिल है। शाहजेब को 14 रोज में इल्जामात का जवाब देना होगा। पीसीबी का कहना है कि शर्जील खान और खालिद लतीफ पर बराह रास्त मैच फिक्सिंग के 2.1 की इब्तदा 3 शकें लगाई गईं। आर्टिकल 2.1 के तहत खिलाड़ियों को कम से कम 5 साल से लेकर ताहियात पाबंदी का सामना हो सकता है। पीसीबी का यह भी कहना है कि खालिद लतीफ और शाहजेब हसन पर 2.1 की चौथी शक भी लगाई गई है। दोनों खिलाड़ियों पर इसी शक के तहत दूसरों को उकसाने का भी इल्जाम है। पीसीबी का मजीद कहना है कि मोहम्मद इरफान पर आर्टिकल 2.4 के खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इन्हें कम से कम 6 माह की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद इरफान के मुतालिक पीसीबी का यह भी कहना है कि इन पर मैच फिक्सिंग का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, ताहम इन पर सिर्फ बुकीज से राब्ता छुपाने का इल्जाम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बावजा का कहना था कि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी गहरी दोस्ती की कदर करता है और मुस्तकबिल में भी इसी जोश वलवले के साथ इसे जारी रखना चाहता है। जनरल कमर जावेद बावजा ने भी अहम मामलात पर चीन के सफारती ताउन और पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए की गई कोशिशों को सराहने का शुक्रिया अदा किया। फाटा की खैबर एजेंसी में एफसी के चेक पोस्ट पर अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्द हमले की कोशिश के नतीजे में 2 एफसी एहलकार जहां बहक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी
فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کی جس کے نتیجے میں 6 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ اس سے قبل بھی رواں ماہ کے آغاز میں پاک افغان سرحد کے قریب محمد ایجنسی میں افغانستان سے دہشت گردوں کے حملے میں فوج کے 5 اہلکار جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ فورسز کی جوابی کارروائی میں 15 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ حملے کے بعد پاکستان میں تعینات افغانستان کے نائب سفیر عبدالناصر یوسفی کا دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا تھا، جبکہ ان سے حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ تحقیقات کی رپورٹ پاکستان کے حوالے کی جائے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب لندن میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے دہشت گردوں کے محافظ ٹھکانوں کے معاملے پر مثبت پیش رفت کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی خبردار کیا تھا کہ دہشت گرد ایک بار پھر افغانستان میں منظم ہو رہے ہیں اور وہاں سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان نے افغانستان میں موجود 63 دہشت گردوں کی فہرست میں افغان حکومت کے حوالے کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ یا تو انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے یا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب پاک افغان سرحد پر طورخم گیٹ بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر غیر مبینہ مدت تک بند ہے، جسے گزشتہ ہفتے صرف 2 دن کے لیے کھول کر تشویشناک حالت میں موجود مریضوں اور دونوں جانب پھنسے ہوئے شہریوں کو اپنے اپنے وطن جانے کی اجازت دینے کے بعد واپس بند کر دیا گیا تھا۔ قومی احتساب بیورو نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر اور اس کی لاگت میں اضافے کی ذمہ دار وزارت پانی، بجلی، قانون اور انصاف ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پانی بجلی کی ذیلی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے نیب کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی آپریشن طاہر شاہ نے بتایا کہ وزارت قانون نے 2008 سے 2011 کے دوران وزارت پانی بجلی کی جانب سے دستخط کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے SindNewsOnline.com۔